तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निक्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निक्स करेगा फिक्स में। तो हो क्या रहा है, पिछले कुछ टाइम से टॉपिक बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है। अचानक से आईएमए को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो अपने आप को क्लेम करते हैं, उनको ये डर लगने लगा है कि शायद दूसरी पैथी के लोग उनको ओवरटेक ना कर जाएं। तो उनका हड़बड़ाहट में एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा, श्री हर्षवर्धन जी को, जो इस समय आप देखोगे WHO के चेयरमैन हैं, भारत में हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो है कोरोना के लिए वो इफेक्टिव है बिल्कुल, और उसको यूज़ करना चाहिए कोरोना के अगेंस्ट। और ये स्टेटमेंट जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संस्था का प्रमुख कोई स्टेटमेंट देता है तो वो यूं ही हवाई नहीं होता, वो बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर एस्टैब्लिश होता है। लेकिन ये बात आईएमए को, कथित आईएमए को कहूँगा मैं, है ना, क्योंकि वो पूरे मेडिकल सिस्टम का प्रतिनिधित्व तो करते नहीं है, उनमें क्षमता भी नहीं है, और यही कारण है कि दूसरी पैथी को जब वो देखते हैं कि बेहतर कर रही है तो वो थोड़ा डरने लगता है। तो ये चीज़ सामने आ रही है। तो जैसा कि हमेशा हम करते हैं, हमारा काम है कि जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं अभी आयुर्वेद से रिलेटेड और जो सच्चाई है वो आप तक लेके आना। तो इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो पहले आप समझ लो चीज़ें वन बाय वन किस तरह हुई। तो पहले हर्षवर्धन जी का स्टेटमेंट आता है, और आप उस दिन की अगर न्यूज़ देखोगे पेपर में तो वो कुछ इस तरह से थी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित बिलों को संसद में दी मंजूरी। और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि लोकसभा में कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमने एक कदम उठाए हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है सक्षम है कोरोना से लड़ने के लिए। इसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें वो लिखते हैं कि जो आयुर्वेदिक एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे गिलोय हो, या इस तरह की और मेडिसिन हो, तो वो सारी जो है आयुर्वेद के तरीके से आप पेशेंट्स को ठीक कर सकते हो उनका इस्तेमाल करके। इसके बाद आईएमए का स्टेटमेंट आया कि नहीं, आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होती हैं वो प्लेसबो है, आयुर्वेदिक ड्रग्स प्लेसबो है, ठीक है। प्लस ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिना डबल ब्लाइंड स्टडी को सामने रखकर दिए गए हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्लेसबो वो ड्रग्स होती हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ना तो हार्मफुल और ना ही कोई बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है। वो पेशेंट को सिर्फ इसलिए दी जाती है कि उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, तो इस तरह की स्टडीज़ होती हैं कि कोई नई ड्रग हमें लेके आनी है मार्केट में, है ना, तो पेशेंट को भी नहीं पता होता, और उसको जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो ड्रग डॉक्टर जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता होता कि मेरा पेशेंट जो है क्या सॉल्ट ले रहा है इस समय। तो ये होती है डबल ब्लाइंड स्टडी। तो उनका कहना है कि बिना डबल ब्लाइंड स्टडी के आपने मान लिया, प्लस ये प्लेसबो ड्रग्स हैं, आप इनको मेन ड्रग्स कह रहे हो। तो देखो, वैसे तो इन सवालों का जवाब मुझे बाद में देना चाहिए, लेकिन उत्सुकतावश मैं रुक नहीं पा रहा। तो मैंने नहीं, ये बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहना चाहते थे, तो मैं आइए मैं आपको कहना चाहता हूँ उनकी तरफ से कि इच्छा भी रस आता है, आप उसको इस्तेमाल करके देख लो, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगे प्लेसबो है तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। इच्छा भी रस मैं बता दूं वैसे से होता क्या है, तो बहुत सीवियर डायरिया होता है, वैसे आपको ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये डायरिया हो जाता है और बहुत सीवियर वाला होगा, तो फिर शायद आपको लगेगा कि प्लेसबो नहीं है। पहली चीज़ तो ये, तो मतलब इफेक्ट आ रहा है तो प्लेसबो तो नहीं कह सकते, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी बात आती है कि डबल ब्लाइंड स्टडी। तो बाबा जी ने डबल ब्लाइंड स्टडी कराई थी, आपको उस पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में आया। लेकिन आपने क्या किया, आप थोड़ा सा बैक में जाओ, अपनी तरफ झाँक कर देखो। आप ड्रग्स लेके आते हो कोरोना के लिए, ठीक है। आप कौन से ड्रग्स लेके आते हो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। आप तो अच्छी तरह जानते होगे ना, मान लो हम तो नहीं जानते, लेकिन आपको तो अच्छे से पता होगा ये क्या होती है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। एक स्टेरॉइड है जिसके बहुत बहुत, मतलब मैं गिन नहीं सकता अपनी उंगलियों पर, इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप साइड में देखते रहो, मतलब स्लाइड्स कम पड़ जाएंगे मुझे दिखाने के लिए कि कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं इस ड्रग के। दूसरी ड्रग आप क्या यूज़ कराते हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। पूरी दुनिया में आपने हंगामा मचा रखा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए। कितने आपने उसके लिए ब्लाइंड स्टडीज़ कराई थी, बताइए ज़रा। और कराई थी तो क्या रिजल्ट आए उनके। साइड इफेक्ट ये भी देख लो, कितने साइड इफेक्ट होते हैं इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के। सब छोड़ो, आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, कितनी स्टडीज़ दिखा दूंगा लाइन से जिनके साइड इफेक्ट होते हैं। पेपर देखते रहना साथ साथ, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। कैल्शियम आप लोग बहुत कॉमनली यूज़ कराते हैं, और यहाँ पर तो मैं सच में चौंक गया। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ टाइप करना शुरू करो कैल्शियम, और इतने सारे साइड इफ़ेक्ट आपके सामने आ जाएंगे बिना सर्च किए। जानते हो आपका सिस्टम क्या है कि आप पेशेंट को एक ड्रग देते रहते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनसेड्स, तो आप में से बहुत सारे लोग एनसेड्स यूज़ करते होंगे। ये पेन को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। इनमें सबसे सेफेस्ट अगर मैं कहूँ इस तरह की कोई मेडिसिन अगर है तो वो है पीसीएम, पैरासीटामोल जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके भी साइड इफेक्ट हैं, वो भी हेपेटोटॉक्सिक है, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। अगर मैं बाकी की बात करूं तो जानते हो क्या होता है यहाँ पर, आपको कोई दवाई 10 साल 15 साल खिलाई जाएगी दर्द के लिए, फिर आपसे 15 साल बाद आपका डॉक्टर कहेगा आपकी तो किडनी खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने ये पेन किलर्स खाए हैं।
तो ये उनका साइड इफेक्ट होता है। तो तब नहीं दिखाई देता आपको क्या। एनसेड्स के बारे में लिखा हुआ आ रहा है कि कोरोना वायरस के साथ में अगर आप इसको लेते हो तो आपके सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, बाकी साइड इफेक्ट देख ही पा रहे हो आप। ऐसे अगर मैं बात करूँ एजिथ्रोमाइसिन के इतने साइड इफेक्ट हैं, कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर शायद ये चीज़ें कहना अच्छा नहीं समझा जाता है ना, और हम लोग आपस में ही लड़ने में पड़े रहते हैं कई बार। तो हम आपके अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आप जब अपनी हदें पार करोगे तो मजबूरी में हमें भी कुछ कहना पड़ेगा। और मैं सभी से कहूँगा इन चीज़ों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को रखा करो सामने, दूसरों को पता चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी ज़रूरी बात है कि ये विरोध इसलिए नहीं है कि हम नहीं दे सकते। मैं यूपी में हूँ और यूपी में हम लोगों को बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स लिखने का अधिकार है। समय आने पे हम लिखते भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है ना। जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। शायद पढ़ा तो आपने भी होगा, लेकिन आप शायद इन चीज़ों को भूल गए हो या फिर डरने लगे हो। पता नहीं किस चीज़ का डर है भाई। देखो, हम तो नहीं गुरेज करेंगे। अगर हमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहिए मैं लूँगा, अगर मुझे आयुर्वेद चाहिए मैं लूँगा, अगर मुझे एलोपैथी चाहिए मैं लूँगा। जिस सिस्टम में मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है हेल्थ की, मैं जाऊँगा वहाँ पर और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा। मतलब ये तो नहीं होता कि आंखों पर कपड़े बांध लो अपने, है ना। जब डर लगे, हम छोटे थे डरते थे कि भूत है ना, तो क्या करते थे, कपड़ा आंखों पर ओढ़ लिया करते थे, है ना। तो आपको जो चीज़ माननी नहीं, आप वही काम कर रहे हो। आप आंखों पे कपड़ा बांध ले रहे हो, पट्टी बांध ले रहे हो, बिल्कुल शर्म करो, ठीक है। तो बाकी पेपर्स वगैरह में सब कुछ लगा रहा हूँ और कुछ चलो देख लो खुद ही। थैंक यू। नाक में दम कर रखा तूने, हाँ? विक्रम बेताल का खेल खेलो मैं तेरे साथ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता है। शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल। कौन है आप? एलोपैथ के डॉक्टर है भैया, आयुर्वेद वाले सब लूट लेंगे। सुना है अफ्रीका से कोई पागल डॉक्टर आया है, क्या वो आप हो? हाँ हूँ तो। मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ। क्या एलोपैथ में कोई गड़बड़ है? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सुधारो। अब कुछ नहीं हो सकता, पानी भी आयुर्वेदिक है, पता है तुझे। कुछ नहीं हो सकता, जा। और सुनो, दूर से पानी से बच के रहना। खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ। पानी पानी सेना लौट चुकी।